Assalamu alaikum. Welcome to the YouTube channel of DG Math Academy. डियर मैथ लर्नर्स, 10th ग्रेड की मैथ्स का टॉपिक चल रहा है हमारा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक फॉर्म। इससे पहले हमने दो टाइप्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज के इस लेसन में हम टाइप 3 करने जा रहे हैं। टाइप 3 क्या है, थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। देखें ना, अगर आपके पास इस फॉर्म की इक्वेशन हो a इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 बाय एक्स स्क्र प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ये फॉर्म दूसरी फॉर्म से थोड़ा सा हट के है। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप फ़ौरन से पहचान लेंगे। स्ट्रेट अवे एक्सरसाइज पे चलते हैं। अगर आप इधर देखें, इस एक्सरसाइज में आपके पास पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर 9, ये तीनों पार्ट्स इस टाइप से रिलेटेड हैं। जब आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसको देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 9 लेता हूँ मैं और इसको हम अटैम्प्ट कर रहे हैं। जब आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कैसे अटैम्प्ट करेंगे, देखें ना, आपके पास एक तो ये स्क्वायर टर्म है और ये बगैर स्क्वायर वाली है। चाहे इधर प्लस साइन हो या माइनस हो, इट डज़ नॉट मैटर। जो बगैर स्क्वायर वाली होगी आप इसको सब्सटीट्यूट कर लें, लेट कर लें किसी और वेरिएबल के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई से लेट दिस इज़ x माइनस 1 बाई एक्स विच इज़ इक्वल्स टू y, इसको मैंने y के इक्वल ले लिया। अब देखें, इक्वेशन में ये वाला पोर्शन हमने एक वेरिएबल y के इक्वल ले लिए। अब इसको हम जब पुट बैक करेंगे तो ये तो x में रहेगा, तो हमारे पास ये भी y में होना चाहिए। इसको भी इन टर्म्स ऑफ y, ये y के बराबर कैसे इक्वल होगा, तो हमने ये जो y की इक्वल लेट किया है इसको स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, x माइनस 1 बाय एक्स विच इज़ इक्वल टू y, इसकी दोनों साइड हम स्क्वायर लेंगे। और जब दोनों साइड स्क्वायर लिया तो लेफ़्ट साइड में आपके पास एक फार्मूले की पोजीशन बनती है। तो यहाँ पर हम फार्मूला ओपन करेंगे। कौन सा फार्मूला? a माइनस बी होल स्क्वायर्ड इज ऑलवेज इक्वल्स टू a स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड माइनस 2ab। कंसिडरिंग x एज a एंड 1 बाई एक्स एज बी, तो इस फार्मूले के हिसाब से इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास बनेगा a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 a मीन x वाइल b मीन 1 बाई एक्स विच इज़ इक्वल टू y का स्क्वायर ही रहेगा। जब हमने इस तरह ओपन किया इसको, तो अगर आप देखें दिस x विल गेट कैंसिल विद दिस वन, और आपके पास जो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये इधर से तो कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास -2 रह गया है। इसको मैं इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करता हूँ और यहाँ से सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को अकेला करता हूँ। ये क्यों अकेला करता हूँ? क्योंकि इसकी वैल्यू मैं इन टर्म्स ऑफ वाई लेना चाहता हूँ। अब मेरे पास ओरिजिनल क्वेश्चन में हम वैल्यूज़ पुट बैक करेंगे। देखें, ये पोर्शन हमने y के इक्वल लिया और ये वाला पोर्शन हमारे पास वाई स्क्वायर -2 के इक्वल आ गए। तो अब हम ओरिजिनल क्वेश्चन में अगर इसको चेंज करें तो क्वेश्चन कुछ यूँ बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स विल बी चेंज विद वाई स्क्वायर -2, और ये वाला माइनस एज इट इज़ रहेगा माइनस, और ये वाला पोर्शन विल बी चेंज विद वाई, और साथ ये -4 ऐसे ही है विच इज़ इक्वल टू 0। अगर आप गौर करें, दिस हैज़ बिन टर्न टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही हमारा टास्क था अभी तक के लिए। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। आगे तो हमने इसको सॉल्व करना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए वाई स्क्वायर माइनस वाई और ये -2 और -4 कुल मिलाकर -6 बना देंगे विच इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। वाई स्क्वायर माइनस वाई -6 था मेरे ख्याल से, यस -6 विच इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास फैक्टर्स कैसे बनते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। लेट मी ट्राई टू मेक द फैक्टर्स। अगर मेरे पास फैक्टर्स इसके यूँ बने, वाई स्क्वायर -6 इक्वल टू 0, तो मिड टर्म को मैं यूँ ब्रेक करूँगा। अगर इसको मैं लिखूँ -3y और +2y, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से -y तो आता है, और मल्टीप्लाई करने से डेफिनेटली -6y भी आता है। तो जब आप फैक्टर्स बनाते हैं तो आपके पास 4 टर्म्स लाजमी बनती हैं, और फिर उनमें से हमने कॉमन रखना होता है। पहली 2 टर्म्स में से अगर हम कॉमन देखें, y इज़ द कॉमन एंड इनसाइड यू विल लेफ्ट विद y -3
और दूसरी दो टर्म से आपको 2 कॉमन नज़र आ रहा है, सो y -3 विल रिमेन इनसाइड। सो ये वैल्यू आपके क्वेश्चन को वेरीफाई कर रही होती है। अगर सेम है इट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। सो y -3 अगेन टेकन एज कॉमन, y +2 = 0। अब ये प्रॉपर्टी यहाँ हमने बहुत बार इस्तेमाल की है, अब आपको यकीनन ये प्रॉपर्टी सही से क्लियर होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अगर आप लेसन प्रॉपरली फॉलो करते आ रहे हैं तो मुझे इस प्रॉपर्टी का नाम कमेंट्स में बताएं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, किस प्रॉपर्टी के तहत मैं लिख रहा हूँ y -3 = 0, किस प्रॉपर्टी के तहत में सेपरेटली दिस पोर्शन इज इक्वल टू 0 एंड दिस वन इज इक्वल टू 0। सो अब हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू आएगी 3 और यहाँ से y की वैल्यू आएगी 2। मुझे बताइए क्या ये आंसर है? नो, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो y की वैल्यूज़ हैं। अगर आप क्वेश्चन को जाके दोबारा देखें तो हमारे पास क्वेश्चन तो था वेरिएबल x में, तो हमारे पास आंसर y में आया है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब भी आपने सपोज किया हो, लेट किया हो, तो आपके पास वेरिएबल चेंज हुआ हो, तो आपने एट द एंड यू मस्ट हैव टू पुट बैक द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। सो हम y की वैल्यू पुट बैक करेंगे जो कि x -1/x है। तो यहाँ पर दोबारा पुट करके चेक करते हैं कि क्या बन रहा है। सो अगर मैं y की वैल्यू पुट बैक करूँ जो कि हमारे पास x -1/x है, ये y की जगह पर आ जाएगा। सो दिस वन x -1/x, थोड़ा सा मैं सेपरेट कर दूं ताकि आपको क्लियर हो। ये हमारे पास y की वैल्यू आई है, ये वाली सारी, विच इज़ इक्वल टू 3। ये आपके पास इक्वेशन बन गई और इधर भी पुट करेंगे x -1/x विच इज़ इक्वल टू 2। अगर आप गौर करें, थोड़ा सा समझें, तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई है। कौन सी टाइप से मिल रही है? इससे पहले अभी तक हम टाइप पढ़ के आ चुके हैं। अगर आपको याद हो, लेट मी शो यू, टाइप 2 आपने पढ़ी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप देखें तो ये टाइप 2 ये थी, क्या हमारे पास ये उस फॉर्म नहीं बन गई दोबारा? येस, दिस इज़ अगेन दैट फॉर्म। सो जब हमारे पास ये दोबारा फॉर्म बनेगी तो इसका मतलब है कि यहाँ से आगे हमारा क्वेश्चन एक बार फिर नए स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको दोबारा लेंगे। एक तो आपके पास x -1/x विच इज़ इक्वल टू 3, लेट मी राइट हेयर x -1/x विच इज़ इक्वल टू 3। एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई है और दूसरी इक्वेशन x -1/x विच इज़ इक्वल टू 2। तो ये दोबारा टाइप 2 बन गई है। अब टाइप 2 में आपने ये सीखा था, जब आपके पास इस तरह की फॉर्म बन जाए तो आपने डिनोमिनेटर से वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, ख़त्म करना होता है। उसके लिए आपने पूरी इक्वेशंस के साथ थ्रू आउट जो भी वेरिएबल डिवाइड हो रहा हो मल्टीप्लाई करते हैं। सो अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x -1/x इक्वल्स टू 3, पहले हम इसको ले लेते हैं। सो पूरी इक्वेशंस में वेरिएबल x को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी और साथ साथ इधर भी। जब इधर मल्टीप्लाई किया, दिस विल गेट कैंसिल विद दिस वन, और ये x और x कुल मिलाकर x² बन जाएंगे, माइनस ये वाला 1 विच इज़ इक्वल टू 3 टाइम x इज़ 3x। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, x² माइनस 3x माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स, आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोबारा बन गई। इसी तरह इस पार्ट के साथ डील करें और आपको ये मल्टीप्लाई करना है। सो आप अगर मल्टीप्लाई करें x और यहाँ भी मल्टीप्लाई करें x और इधर भी मल्टीप्लाई करें x, तो ओरिजिनल क्वेश्चन में जो चेंजिंग आएगी, यहाँ पर आपके पास ये वाला x है, 1/x है और इधर साथ 2 है, तो आपके पास ये दो वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। दिस x विल गेट कैंसिल विद दिस वन, और जो बचेगा आपके पास दैट इज़ यहाँ से x² माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू दिस इज़ 2 टाइम x विल बिकम 2x, और इस इक्वेशन को भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, x² माइनस 2x माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हैं, और मेरा ख्याल ये है कि चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करते करते एक्सपर्ट तो बन ही गए होंगे। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो ये ज़रूरी नहीं है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की, चूँकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की दो वैल्यूज़ आएंगी आपकी। एक वैल्यू आपने यहाँ लिख लेनी है और इसी तरह x से दूसरी वैल्यू भी आएगी। चूँकि आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें, अगर फैक्टर बन सकते हैं तो फैक्टर बनाएं, अदरवाइज़ आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी है, नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और एक x की वैल्यू यहाँ से आएगी, दूसरी वैल्यू भी यहाँ से आएगी, तो कुल मिलाकर इसके आपके पास 4 वैल्यूज़ आएंगी x की। सो ये थी हमारे पास टाइप 3, और चूँकि आप काफ़ी बार हम क्वाड्रेटिक सॉल्व कर चुके हैं, तो मैं नहीं चाहता कि इस क्वेश्चन को दोबारा मैं कम्प्लीटली सॉल्व कर लूँ। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। खैर, लेसन एंड करने से पहले
रिमेनिंग क्वेश्चंस के बारे में बात करना रह गई। लेट मी गो बैक एंड टू शो यू। आपके पास जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इस टाइप से रिलेटेड एक्सरसाइज में मैंने ऑलरेडी पॉइंट आउट किए थे। इसमें जाए ना, आप इस पोर्शन को लेट करें। किसके बराबर लेट करें? इसको आप लेट करेंगे y के इक्वल। सो यहाँ से आप जब इसको y के इक्वल लेट करेंगे ना, x प्लस 1/x इक्वल टू वाई, तो इसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके जब आपके पास फार्मूला बनेगा और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर आएगा, बाकी तमाम टर्म्स राइट साइड मूव करेंगे, तो उसमें फिर आपके पास ये वाली वैल्यू की इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ जाएगी। और इसी तरह ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है। जब ये 2 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लें तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो ये 2 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस की होगी, इंक्लूडिंग दिस वन, और फिर हम नेक्स्ट टाइप नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। आज के लेसन को यहाँ पर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।